नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिपा आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास सप्तम का पाठ छठा सदाचार। पाठ का नाम क्या है दोस्तों? सदाचार। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और कृपया करके वीडियो को शेयर किया करो। आगे देखो दोस्तों, ये नहीं है मेरा मतलब कि फालतू यूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरी जिस क्लास का वीडियो है आप उस बच्चे को शेयर करो जो 7th में पढ़ता है। जैसे ये मेरा 7th का वीडियो है ना, तो आप 7th वाले बच्चे को शेयर करो, फालतू मत करो। कम से कम उसको लगे ना कि हाँ यार मैंने पढ़ा, आज अच्छा लगा मेरे को, है ना। वरना कोई वैल्यू नहीं समझता। आप फेसबुक चलाते हो, आपका जो मित्र होता है तो आप उसी की ही फोटो पर लाइक करते हो, दूसरों की फोटो पे लाइक नहीं करते हो। करते हो क्या? नहीं करते हो। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी लगी तो आप लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, अन्यथा आप नहीं करते हो। तो मैं ये चाहता हूं आप उसी बच्चे को भेजो जो 7th का वीडियो, आप 7th वाले ही बच्चे को भेजो, शेयर उसी को ही करो, ताकि जब वो पढ़ने बैठे उसको लगे हाँ यार ये लेसन है, इसमें अच्छा बता रखा है सर ने, अच्छा समझाया सर ने। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे चले आगे। आज का लेसन है अपना दोस्तों सदाचार। सदाचार। अगर उसमें दोस्तों दो चीज है, एक तो इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस आचार। सत प्लस आचार, तो सत द का त हो गया, तो दोस्तों ये संधि होगी जसत्व। कौन संधि है? जसत्व। जसत्व में क्या होता है? पहले को तीसरा हो जाता है। पहले को तीसरा मतलब पहला वन क्या होता है? कच ट त प। ठीक है, इस पहले को तीसरा क्या होता? तीसरा तो क ख ग च ज ट ठ ड त थ द प फ ब। पहले को क्या जाता है? तीसरा। क को ग च को छ ज सॉरी ना, छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब। पहले को तीसरा हो जाता है। ठीक है, कब होता है? जब सामने क्या हो? स्वर हो। क्या हो? स्वर, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल हो, तो इस पहले को क्या हो जाएगा? तीसरा। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? त था। त के सामने कौन है? आ कौन होता है? स्वर होता है। आ क्या होता है? स्वर होता है, इसलिए पहले को क्या हो जाएगा? त का तीसरा द। सामने क्या था? आ की मात्रा थी, आ की मात्रा होगा ना। तो ये संधि कौन सी? जसत्व। तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या था? सत प्लस आचार बराबर सदाचार। सत का मतलब होता है अच्छा, आचार का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार है। और अगर इसका अपन समास विग्रह करेंगे, सदाचार का समास विग्रह करेंगे तो बनेगा दोस्तों सताम आचार। सताम आचार मतलब सज्जनों का व्यवहार। सताम यानी सज्जन, है ना। सदाचार सताम आचार इति सदाचार षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार है, सज्जनों का आचरण ही सदाचार। एक बात सुने तो सदाचार का संधि विच्छेद सत प्लस आचार, समास विग्रह सताम आचार इति सदाचार। ठीक है, पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्त्युद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसीदति। नावसीदति न प्लस अवसीदति, थकता नहीं है, रुकता नहीं है ना। नवसीद मतलब थकता नहीं है या फिर रुकता नहीं है। आलस्यम, आलस्यम यानी आलस्य हो गया। ही का मतलब होता है दोस्तों निश्चय ही का मतलब क्या है? निश्चय ही। मनुष्याणाम, मनुष्यों का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कौन है ये? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। रामानाम, हरिनाम, लतानाम, भानुनाम, गुरुनाम, है ना, नद्याम, मनुष्यानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। शरीरस्थो, शरीर प्लस स्थः, शरीर में रहने वाला। शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला। महान का दोस्तों महान। रिपुहु, रिपुहु का मतलब होता है दोस्तों शत्रु। रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु। रिपु का मतलब शत्रु। नास्ति, अब देखो दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद है,
तो पहले क्या बनेगा, यहां बनेगा नास्ति। क्या बनेगा दोस्तों, नास्ति, यहां संधि है। अब नास्ति ई को उ बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, उद्यम सम, उद्यम सम। नास्ति नहीं है, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि है, नास्ति नहीं है, उद्यम सम, परिश्रम के समान, मेहनत के समान। बंधु, बंधु का मतलब होता है दोस्तों मित्र, बंधु का मतलब मित्र। कृत्वा, कृत्वा का मतलब होता है करके। यम यानी जिसको, यम यानी जिसको, न वसीदति नहीं रुकता है, न वसीदति नहीं रुकता है। क्या कर दोस्तों, ही निश्चय ही मनुष्याण, मनुष्यों के शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला महान रिपु, महान शत्रु, आलस्यम, आलस्य। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु कौन है, आलस्य है। नास्ति नहीं है, उद्यम समान, परिश्रम के समान, बंधु मित्र, परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, नावसीदति नहीं थकता है। यानी मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु कौन है, आलस्य है। परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य थकता नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वो कभी भी थकता नहीं है। हालांकि वो क्या रहता है, तरोताजा रहता है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप थकते नहीं हो, तरोताजा रहते हो। आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं और पढ़ूं, मैंने क्या क्या पढ़ रखा है ना। तो क्या कर रहा है, निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है, परिश्रम के समान भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य थकता नहीं है। अर्थात जो मनुष्य मेहनत करता है वो कभी भी थकता नहीं है। असना भी चले अगला क्या है, श्वः कार्यमद्य कुर्वी पूर्वांगे च पाणिगम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतं अस्य न वा कृतं। कृतं का मतलब होता है दोस्तों किया, क्री धातु ता पड़ता है, क्री धातु ता पड़ता है। क्या श्वः, श्वः का मतलब होता है दोस्तों आने वाला कल, फ्यूचर की बात, फ्यूचर के लिए होता है श्वः। है होता है पास्ट, बीता हुआ, है होता है का मतलब बीता हुआ कल। श्वः, श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, श्वः का मतलब आने वाला कल। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, क्या है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कह रहा है कल वाले काम को आज कर लो। अद्य का मतलब होता है दोस्तों, अद्य का मतलब होता है टुडे, आज, है ना। कार्य माने कार्य, कुर्वीत यानी कर लेना चाहिए, कुर्वीत कर लेना चाहिए। तो कह रहा है कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए, कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वांगणे च अपराणिकम, पूर्वांगणे च अपराणिकम मतलब दोपहर के बाद वाले काम को, कब तो है ना, पूर्व, पूर्व में पहले आहरण कर लेना है ना। अपराह्न, अपराह मतलब होता है दोस्तों दोपहर, अपराह मतलब दोपहर का। तो कह रहा है दोपहर के बाद वाले काम को, दोपहर के बाद वाले काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद वाले काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, है ना। न प्रतीक्षते मृत्यु, मौत आपका इंतजार नहीं करती कि आपने काम किया है या नहीं किया, है ना। तो बहुत अच्छी बात कह रहे दोस्तों, यहाँ पे एकदम चिंतनीय बात है ये, चिंतनीय, है ना। न प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, मौत कभी भी यह इंतजार नहीं करती कि आपने काम किया है या नहीं किया है। इसलिए हमें कल वाले काम को आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद वाले काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। आगे सुनना बात, चलो अगला क्या करा, सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया न ब्रूया सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्तं ब्रूयात् एषा धर्म सनातन। सनातन का मतलब दोस्तों सदा से चला आ रहा, सदा से चला
आ रहा। क्या करें दोस्तों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बहुत यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी लॉजिक वाली बात कह रहा है ये। क्या कह रहा है, सत्यम ब्रूयात, सत्यम यानी सत्य, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, न का मतलब हो गया नहीं, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम यानी अप्रिय, सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो सामने वाले को बुरा लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, है ना। सामने वाले को बुरा लग रहा है, कैसा बोल रहे हो आप, सत्य बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले को बुरा लग रहा है तो उसके सामने हमें सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यानी कि उसके दिल को ठेस पहुंचे ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन है ना अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह धर्म सदा से चला आ रहा है। ये धर्म कहां से चला आ रहा है, सदा से, आज से नहीं, प्राचीन समय से चला आ रहा है। और ये तो श्लोक है, ये प्राचीन समय से ही आ रहा है ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन, है ना। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह धर्म सदा से चला आ रहा है। ठीक है, अगला देखो क्या कर रहा है, सर्वदा व्यवहारे स्या औदार्यम सत्या तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। कदाचन का मतलब कभी नहीं, कदाचन का मतलब क्या दोस्तों, कभी नहीं। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, है ना, व्यवहार में हमेशा, व्यवहार ये है कुछ नहीं है, सिर्फ व्यवहार है। 8% क्या है, व्यवहार। आपका अगर बिहेवियर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आपसे बड़े सा बड़ा व्यक्ति आपसे बात करेगा। अगर आपका व्यवहार गलत है ना, तो छोटे से छोटा व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, चाहे कितने भी उच्च कोटि के व्यक्ति क्यों ना हो। बात विपरीत हो रही है दोस्तों, अगर आप ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति हो और व्यवहार खराब है तो छोटा सा छोटा व्यक्ति आपसे नहीं बोलेगा, है ना। और छोटे से छोटा व्यक्ति है और आपका बिहेवियर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आपसे बड़े से बड़ा व्यक्ति आपसे बोलेगा। क्यों, आपका बिहेवियर, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ व्यवहार है आपका, है ना। व्यवहार अच्छा है तो आपसे हर एक व्यक्ति बोलने की कोशिश करेगा, चाहेगा, खुशी होगी कि आप बोलो। क्यों, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। अगर आपका बोलने का व्यवहार तरीका कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर आप बोलोगे ना तो लोग वहां से अलविदा हो जाएंगे, रहने द्वारा भी सिर खाएगा, बोलना तो कुछ आता है नहीं, इसको अटपटांग बोलेगा, है ना। तो हमेशा व्यवहार अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का, कुछ भी हो, है ना। पैसों वैसे कुछ नहीं होने वाला, व्यवहार है तो पैसे है, व्यवहार नहीं है तो पैसे भी नहीं है ना। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, व्यवहार पर। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर, ना। क्या करे, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। तो क्या करें दोस्तों, व्यवहार, व्यवहार में सर्वदा, हमेशा, ऑलवेज, है ना, हमेशा, व्यवहार में हमेशा, औदार्यम उदारता, उदारता मतलब दूसरों के प्रति दया की भावना, है ना। राजा थे ना उदार्यवान, यानी उदारता कर, दया करते थे। तो व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, स्यात् यानी होनी चाहिए। तो सारा मतलब अपन चाहिए चाहिए लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है ना। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, यानी सच बोलने वाला होना चाहिए व्यवहार में, झूठ नहीं। हाँ, तेरे को कल दे दूंगा, 10 रुपए दे दूंगा, तेरे 10 रुपए मैं कौन से खाके जा रहा हूँ, 10 रुपए अब दे दूंगा तो 10 रुपए हैं, फिर कल है तो दे दूंगा, मैं खाके जा रहा हूँ क्या। तो व्यवहार कहाँ रहा, कहाँ उसकी सत्य तेरी। अगर उसने कल मांगे हैं तो आप शाम से व्यवस्था कर लो, आता ही ये ले भाई तेरा, ये व्यवहार
है या नहीं है, ये है उसका व्यवहार। हाँ तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो बेचारा चला गया, 2 घंटे से वेट कर रहा है और वापस है, क्या हुआ, अल्लो यार मैं तो भूल ही गया, मैं तो उधर चला गया। तो मना कर देता, भाई मना कर देता तो आपकी सत्यता कहाँ हुई, आप तो झूठ बोल रहे हो। स्पष्ट बोलो, स्पष्ट बोलो, नहीं आ सकता भाई तो तेरे जा, सही है ना। तो व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ऋतुजा, ऋतुजा का मतलब होता है दोस्तों सरलता, सरलता, सरलता मतलब उत्तेजित नहीं होना, है ना, नम्रता से बात करना। जितना आप उत्तेजित होते हो सामने वाला भी उत्तेजित हो सकता है, उसको भी आता है, वो भी आपके समान ही है या नहीं। जितना आप उत्तेजित हो सकते हो सामने वाला आपसे डबल उत्तेजित हो सकता है। नम्रता पेश करो, सरलता, सरल स्वभाव के बनो, है ना। व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता, मृदुलता, और मृदुल का मतलब होता है दोस्तों कोमलता, कोमल बनो, है ना, गिद्धे की तरह स्पंज बनो ना। तो क्या करे, व्यवहार में हमेशा उदारता, सरलता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। किसमें, व्यवहार में। व्यवहार के अंदर आपने क्या लिया, औदार्य, उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए। न कदाच कौटिल्यम न कदाचन, और कौटिल्यम कुटिलता, दोगलापन आता ना, कुटिलता होती है रहने देना, अपने क्या करना है, ये है ये सब कुटिलता भी। जाने देना इसको, मैं तो नहीं जाऊंगा इसके साथ, इसको भेज देते हैं, कुटिलता हो गई, है ना। कह दिया ना इसको दे देंगे 10 रुपए, अपन को नहीं देने, जाने दो उसको, ये कुटिलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कौटिल्यम न कदाचन अपि स्याम, कुटिलता कभी भी नहीं करनी चाहिए, है ना। कुटिलता हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें, व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता करनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं करनी चाहिए, और कुटिलता कभी भी नहीं करनी चाहिए। आगे सुनने, चलो आगे क्या करें। श्रेष्ठम जन्म गुरु चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवे सततम सदा, सततम लगातार, सततम का मतलब क्या दोस्तों, लगातार। सदा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा लगातार सेवेत, सेवा करनी चाहिए, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। वाचा, वाणी से, कर्मणा, कर्म से, मनसा, मन से, है ना, मन से, कर्म से, वाणी से लगातार हमेशा सेवा करनी चाहिए। किसकी, तो कह रहा है श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, गुरु, गुरु, श्रेष्ठ व्यक्तियों की और गुरु की, माता पितरम, माता और पिता की तरह, है ना। श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ जो महान जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों की गुरु की तरह, पिता की तरह और माता की तरह हमेशा मन से, कर्म से, वाणी से लगातार हमेशा सेवा करनी चाहिए। किसकी, श्रेष्ठ व्यक्तियों की। जिस प्रकार हम अपने गुरु की सेवा करते हैं कर्म से, वाणी से, है ना, माता पिता की भी करते हैं, लेकिन अभी समय खराब है, 90% समय खराब है दोस्तों। ये बात मैं चाहता हूं सभी तक पहुंचे, है ना। आज मैं खुद को, मैं तो नहीं कहता ऐसा, परिवार में देखा है, बहुत जगह देखा है, वो अपनी मम्मी को यूं कहते हैं, तू, मम्मी कहते तू, तू जा, तू कर, तूने कहा, तूने क्यों नहीं किया, तू कहता है सारे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मम्मी के साथ वो तू वर्ड का यूज करते, तूने तो कहा था, आपने नहीं कहा, बोला तूने कहा था, मम्मी तू गई, मम्मी तू जा, मम्मी, है ना, तू, ये वर्ड गलत है दोस्तों। 90% मैं देखता हूं ये
जहां कहीं जाता हूं, घर परिवार में, मोहल्ले में, अदरवाइज और भी, वो अपनी मम्मी के साथ तू वर्ड का यूज करते हैं। गलत है दोस्तों, ये तू वर्ड यूज करना ही गलत है। आप बोल रहे ना यार आपको पैदा किया है उसने, इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, और आप उसके बोल तू, ये सबसे निम्न शब्द है सर दोस्तों, ये तू है ना, निम्न शब्द है तू। और उस पौराणिक चले जाए बैकवर्ड समय में, पिछले समय में, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता, तू के तूने मुझको तू कैसे बोल दिया, मेरे को तू कैसे बोल दिया। और आज वो अपनी मम्मी को ही तू कहता है, तू जा, तू गेट खोल, तू चाय बना। गलत है बेटा, गलत है। आज ही के सोच लो ये दिमाग से कि मैं आज के बाद अपनी मम्मी को तू नहीं बोलूंगा, आप बोलूंगा। क्यों, पापा को तो कह नहीं सकते ना तू जा, पापा है, सीधा हाथ आता है लेफ्ट हैंड का, है ना, लेकिन मम्मी को तू ही कहता है। गलत है दोस्तों, आज ही सोच लो कि मम्मी को तू से नहीं पुकारूंगा, मम्मी को तू से नहीं पुकारूंगा। तो क्या कह रहा है, श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसको, श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरु, गुरु को, मातरम, माता को, पितरम तथा पिता को, उसी तरह श्रेष्ठ व्यक्तियों की मन से, कर्म से, वाणी से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार अपन गुरु की, माता की, पिता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों की भी वाणी से, कर्म से और मन से उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। अगला क्या कह दोस्तों, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए, है ना, छोड़ देना चाहिए, या फिर दोस्तों त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो क्या कह रहा है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी भवेत्। मित्रेण सह कलहं कृत्वा, कलह का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। नेचुरल है आजकल तो झगड़ा करना ना, अपनी बात रखनी है ना, झगड़ा कर लो, अपनी बात रह जाएगी। अपनी बात रखनी है ना, झगड़ा कर लो, पहला ऑप्शन आता है झगड़े का। झगड़ा कर लिया, इससे फिर ही अपनी बात रह जाएगी, है ना, सारा मामला सेट हो जाएगा झगड़े से, है ना, सारा प्रॉफिट अपना हो जाएगा। झगड़ा कर लो इससे, झगड़े करते अपना प्रॉफिट है। ये लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है, बहुत गुस्सा आता है। क्या करा, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी भवेत्। मित्रों से झगड़ा करके, किससे, मित्रों के साथ, अरे आपके साथ खेला कूदा बड़ा हुआ, आपके इतनी हेल्प की है, दिन रात आपके साथ रह करके आपको इतना किया है, मित्रेण के साथ कलहं कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करते का मतलब दोस्तों करके, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मित्रों के साथ झगड़ा करके वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, अंदर ही अंदर वो तड़पता रहता है। हालांकि मिले को खूब हो, लेकिन मानसिक रूप से वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। किससे, मानसिक, क्योंकि सबसे बड़ा संतुष्टि किससे है, मानसिक रूप से संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। आप करोड़ रुपए है आपके पास, चांदी और सोने की थाली में खाना खाते हो लेकिन संतुष्टि नहीं है तो व्यर्थ है। और आप मांग कर खा रहे हो, एक एक रोटी, भाई जी रोटी दो, भाई जी रोटी दो, और वो रोटी खा मांग कर खा रहे हो ना, और उसमें संतुष्टि है, तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, है ना। सबसे बड़ा क्या था, संतुष्टि होता है दोस्तों। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, बाकी सब व्यर्थ है ना, आना जाना सब व्यर्थ है ना, कोई किसी का पता नहीं है कब कब टपक जाए। इसलिए हमें मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी उसको दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र के साथ झगड़ा करके जो व्यक्ति मित्र को दुखी करता है, तो वो व्यक्ति खुद कभी सुखी नहीं रहता, वो व्यक्ति खुद कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए मित्र के साथ झगड़ा करके उसको कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, उसको दुखी, झगड़ा करके उसको कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा का मतलब होता है दोस्तों जानकर, ज्ञात्वा का मतलब क्या है, जानकर, प्रयासेन, प्रयास से, कोशिश से, प्रयास का मतलब कोशिश, प्रयास का मतलब क्या है, कोशिश, कोशिश, तदेव वैसे ही,
परिवर्ज्य, छोड़ देना चाहिए। किसको? उस व्यक्ति को जो आपके साथ झगड़ा करके आपको दुख दे रहा है। जब आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति आपको आपके साथ झगड़ा करके आपको दुख दे रहा है, तो पता चलते ही आपको उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि इसके साथ अब नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो झगड़ा करके मेरे को दुख देगा, इसलिए हमें पहले उस व्यक्ति को हाथ जोड़ देना चाहिए। नहीं भाई तू मान है, आप बस बहुत है ना। तो क्या करें? मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो पाता, ऐसा जानकर प्रयास पूर्वक या कोशिश से उसे ही छोड़ देना चाहिए। जो झगड़ालू होता है ना मित्र, झगड़ा करके सर अपने आप में यूं हड़पना चाहते हैं, बस सर मेरा हो जाए, इसको ठंडन पान मदन गोपाल, तो पता चलते ही हमें उस व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, है ना। तो इसमें मतलब क्या है? मित्र के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। बस में आगे अब देखो दोस्तों, मैं कुछ आपको समझा रहा हूं। मनुष्याणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। रिभु का मतलब शत्रु हो गया। अब यहाँ पे मैंने संधि समझा दिया आपको, नास्ति प्लस उद्देश्यम, नास्ति प्लस उद्देश्यम। कृत्वा के अंदर आपको बता दिया दोस्तों, क्री धातु कत्वा करते हैं, करवाया आपको। नावसीदति का हो जाएगा न प्लस अवसीदति, न प्लस अवसीदति। स्व का मतलब आने वाला कल हो गया दोस्तों, है। और कृतमस्य यहाँ पे हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों, है ना। और यहाँ पे न प्लस अनृतम, नानृतम क्या बनेगा? न प्लस अनृतम। अनृतम का मतलब होता है झूठ, अनृतम का मतलब क्या है? झूठ। सनातन का बता दिया आपको, सदा से चला आ रहा है? सर्वदा नहीं, हमेशा हो जाएगा। और चापी का संधि विच्छेद क्या होगा? च प्लस अपी। चापी का संधि विच्छेद क्या होगा? च प्लस अपी हो जाएगा। इसका मतलब यही हो जाएगा मनसा कर्मणा वाचा। दोस्तों इन तीनों के अंदर तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। मित्रेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। कृत्वा में आपको बताया अभी, क्री प्लस कत्वा। कृत्वा क्या बनेगा? क्री प्लस कत्वा। ज्ञातो क्या बनेगा? जन प्लस कत्वा। ज्ञातवा जन धातु होती है, जन प्लस कत्वा। और कदापि का कदा प्लस अपि। कदापि क्या बनेगा? कदा प्लस अपि। तदेव क्या बनेगा दोस्तों? तदेव का बनेगा तत् प्लस एव। तदेव, तदा प्लस वैसे दोनों ही बन सकते हैं ना। यहाँ पे देखो दोस्तों, तदा प्लस इव। जसतु करें, यहाँ पे जसतु करेंगे तो त को द बन गया, एक ही मात्रा है ना। त एक ही मात्रा है, एव बन गया। और यहाँ पे आ और ई दोनों मिलकर भी क्या बनता है? ए बनता है। आ और ई मिलकर भी क्या बनता है? सदा प्लस एव। क्या बनेगा? सदैव बन जाएगा, है। तत् प्लस एव तदेव बन जाएगा। और तदा प्लस इव, जैसे सदा प्लस एव। अच्छा, तत् प्लस एव ही बनेगा ना दोस्तों। तत् प्लस एव तभी, है ना, तभी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।